अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और उसमें हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो आप ये सोचेंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, तो इसलिए मैंने दो तस्वीरें लगाई हुई हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक मशीन है जो कि लेंथ मेयर करती है। एक इमेज इसकी ये है, और यहाँ से आपको इसकी लेंथ का आइडिया नहीं हो रहा होगा, तो अंदाज़न इसकी लेंथ जो होती है वो एक टच स्क्रीन मोबाइल जितनी होती है। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब के माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आउटलाइन का पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब कि हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें क्या क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, और उससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ज़ीरो एरर। तो अपने पहले टॉपिक का आगाज़ करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कैसा दिखता है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की ये तस्वीर है, और पहली पॉइंट ये है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंजीनियरिंग फील्ड में मोस्टली यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये फॉर ऑब्टेनिंग प्रिसाइज मेजरमेंट्स, मतलब कि ये प्रेसिशन मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको पता है कि प्रेसिशन मेजरमेंट क्या होती हैं, कि उसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वर्नियर कैलिपर वाले वीडियो में भी मैंने प्रेसिशन के ऊपर डिस्कशन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ के लिए आपको जहन नशीन कर देना लाजमी है कि प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें एक्यूरेसी हाई हो। तो ये भी एक प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये मेयर करता है बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंसेस को, एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन को मेयर करने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको वर्नियर कैलिपर वाले वीडियो में बताया था कि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक मेयर कर सकता है, मगर वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा अगर प्रेसिशन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है कि ये वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉल डायमेंशंस को मेयर कर सके। तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर 1/20th पार्ट ऑफ mm कैलकुलेट कर सकता है, तो माइक्रोमीटर उससे भी छोटी रीडिंग ले सकता है। मींस 1/100th ऑफ mm मीन्स 1 मिलीमीटर के अगर 100 हिस्से किए जाएं तो वो 100वें हिस्से की भी रीडिंग ले सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये कैसे कर पाता है ऐसे? तो इसका प्रिंसिपल्स बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें हम रोटेशन ऑफ स्क्रू को मेयर करते हैं, जो कि हमें स्मॉल डिस्टेंसेस को बड़ा करके लार्ज करके दिखाता है। तो स्क्रू प्रिंसिपल स्मॉल डिस्टेंसेस को स्केल पे हमें बड़ा करके दिखाता है। अब आते हैं हम वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के कौन से पार्ट हैं और उसके पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं। तो आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, जिसमें रेड सर्किल वाले एरिया को राइट साइड पे जूम करके दिखाया हुआ है, ताकि आप हर पार्ट का नाम आसानी से जान सकें। तो पहला है फ्रेम, जो कि यू शेप का बना हुआ है। तो दूसरा है एनविल, जिस पे ऑब्जेक्ट क्लैंप होता है स्पिंडल की मदद से। तो स्पिंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट के बराबर में है। जो ग्रीन वाला है वो है ऑब्जेक्ट, ग्रीन बॉल। ये है स्लीव, जिसको हमने जूम करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो स्लीव में क्या होती है? मेन स्केल। मेन स्केल में जो लाइन दिखाई दे रही है बीच में, उसको कहते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन का ऊपर वाला हिस्सा मिलीमीटर्स में होता है, और नीचे वाला हिस्सा 1 मिलीमीटर के हाफ में होता है।
मीन्स अगर हम ऊपर वाले 1 मिलीमीटर को नापेंगे तो नीचे वाला हमारा आधा मिलीमीटर कहलाएगा। और अगले पार्ट को हम बोलते हैं थिम्बल, और थिम्बल के ऊपर जो स्केल होती है उसको बोलते हैं थिम्बल स्केल। और थिम्बल स्केल में टोटल 100 लाइंस होती हैं, जो कि यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। थिम्बल को जब हम मूव करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्केल या स्लीव के ऊपर चढ़ती जाती है और 0 mm पे आके रुक जाती है। और थिम्बल जब मूव करता है तो उसके अंदर मौजूद स्पिंडल का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है और ऑब्जेक्ट को क्लैम्प कर लेता है। और लास्ट में ये जो छोटा सा स्क्रू है इसको बोलते हैं रैचेट। कंस्ट्रक्शन में हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be taken by screw gauge is known as least count of screw gauge, that is 0.01 millimeters। मतलब कि सबसे छोटी जो मेजरमेंट स्क्रू गेज ले सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये लीस्ट काउंट का जनरल फार्मूला है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन थिम्बल स्केल। आप सोच रहे होंगे पिच ऑफ स्क्रू क्या है, तो वो है 1 मिलीमीटर। वो वर्नियर कैलिपर में भी 1 मिलीमीटर है और इसमें भी 1 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट के फार्मूले में अगर हम पिच ऑफ स्क्रू 1 रख दें तो टोटल फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? वो बनेगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन थिम्बल स्केल। हम सबको पता है कि नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन थिम्बल स्केल मतलब कि थिम्बल स्केल के ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं वो हैं 100। अगर आप इस स्लाइड के लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें थिम्बल स्केल शो की हुई है, जिसको हम सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, जिस पे नंबरिंग दी गई है। उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 100 होते हैं। तो हमारा न्यू लीस्ट काउंट का फार्मूला होगा 1 अपॉन 100। तो वो बराबर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर्स। मतलब हमारे स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो होगा 0.01 मिलीमीटर्स। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का हमें लीस्ट काउंट पता चल गया। अब हम प्रॉब्लम्स जो भी करेंगे उसमें हम लीस्ट काउंट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली होती है नो ज़ीरो एरर, मतलब कि ज़ीरो एरर नहीं होगा। दूसरा होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और तीसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो हम पहले ज़ीरो एरर के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होता तो वो कौन सी कंडीशन होती है? तो ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो मार्क ऑन थिम्बल स्केल कंसाइड्स विद डेटम लाइन ऑन मेन स्केल एंड रीडिंग ऑन मेन स्केल इज़ ज़ीरो। ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने से पहले हम एक कंडीशन देखते हैं, उसके बाद हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। कि जब भी हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे तो थिम्बल स्केल फुली कवर करे मेन स्केल को, मतलब कि थिम्बल स्केल इतना रोटेट हो जाए कि मेन स्केल के 0 तक आ जाए, तब हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं अपनी पहली कंडीशन के ऊपर कि ज़ीरो एरर 0 कब होगा। अब थिम्बल स्केल का 0 मेन स्केल की डेटम लाइन से मिले, देन देयर विल बी नो ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर नहीं होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो एरर 0 होगा। अब आते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर पे। पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर को फाइंड आउट करने से पहले हम सेम कंडीशन जो हमने नो ज़ीरो एरर वाली कंडीशन में जो पढ़ी थी वो हम लाजमी चेक करेंगे कि
तो थिम्बल स्केल फुली कवर करे मेन स्केल को, मतलब कि थिम्बल स्केल इतना रोटेट हो जाए कि मेन स्केल के ज़ीरो तक आ जाए, तब हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं पॉजिटिव ज़ीरो की स्टेटमेंट पे। तो पॉजिटिव ज़ीरो की स्टेटमेंट कहती है इफ़ ज़ीरो ऑफ थिम्बल स्केल लाइज बिहाइंड द मेन स्केल ज़ीरो और डेटम लाइन एंड रीडिंग ऑन मेन स्केल इज़ ज़ीरो। मतलब कि डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का ज़ीरो नीचे हो तो ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं ज़ीरो एरर की कंडीशन नंबर 3 पे। जैसे कि हमें पहले ही पता है कि कभी भी हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक कंडीशन लाजमी देखनी होती है, वो है तो थिम्बल स्केल फुली कवर करे मेन स्केल को, मतलब कि थिम्बल स्केल इतना रोटेट हो जाए कि मेन स्केल के ज़ीरो तक आ जाए, तब हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की स्टेटमेंट पे, जो कि है इफ़ ज़ीरो ऑफ थिम्बल स्केल लाइज अबव द मेन स्केल ज़ीरो और डेटम लाइन एंड रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज़ ज़ीरो। मतलब कि ज़ीरो एरर तब होगा जब थिम्बल स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन से ऊपर होगा, जैसे कि पिक्चर में भी शो हो रहा है कि थिम्बल स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन से ऊपर है, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब कंक्लूड करते हैं तीनों ज़ीरो एरर्स को। इससे पहले हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग ज़ीरो होनी चाहिए। तो नो ज़ीरो एरर तब होगा जब ज़ीरो ऑफ थिम्बल स्केल डेटम लाइन से मिलेगी, तो ये कहलाएगा नो ज़ीरो एरर। और ज़ीरो एरर पॉजिटिव तब होगा जब डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का ज़ीरो नीचे हो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और नेगेटिव ज़ीरो एरर तब होगा जब डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का ज़ीरो ऊपर हो, तो ये कहलाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पूरे वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमें पता चला कि ये मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट और बिल्कुल ही स्मॉल डिस्टेंसेस को मेयर करने वाला डिवाइस है। ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर सिर्फ 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा ही मेयर करता है, मगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेयर कर सकता है। और ये भी हमने जाना कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पे काम करता है, जो कि स्मॉल डिस्टेंसेस को स्केल पे बड़ा करके दिखाता है और हमें रीडिंग लेना आसान कर देता है। और उसके बाद हमने माइक्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी, जो कि तस्वीर के थ्रू हमने जाना कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या काम करते हैं। तो उसमें पार्ट्स जो हैं वो हैं फ्रेम, एनुअल, स्पिंडल, स्लीव, और उस स्लीव में मेन स्केल, डेटम लाइन, थिम्बल और थिम्बल स्केल, रैचेट। और थर्डली हमने लीस्ट काउंट का फार्मूला भी पढ़ा और उसके बारे में पढ़ा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन थिम्बल स्केल, जो कि लीस्ट काउंट था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, वो है 0.01 मिलीमीटर। और लास्ट में हमने ज़ीरो एरर के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 कंडीशंस होती हैं, जिसमें पहली होती है कि नो ज़ीरो एरर, मतलब कि ज़ीरो एरर नहीं होता उसमें, और दूसरे में पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और तीसरे में नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है।